हरे भरे जंगलों के बीच बसा प्यारा सा गांव था, सूरजपुर। गांव छोटा था, लेकिन लोग मेहनती और खुशमिजाज के थे। सिर्फ एक आदमी ऐसा था जो काम नहीं करता था। उसका नाम था बबलू। बबलू को मेहनत से एलर्जी थी, पर चालाकी में उससे बड़ा कोई नहीं था। एक दिन बबलू के पिताजी बबलू को, क्यों रे बबलू, दिन भर तू आवारे की तरह घूमता फिरता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू अपने बीबी को क्या खिलाएगा? तब बबलू बोलता है, क्या पिताजी आप भी बिल्कुल पागलों की तरह बोल रहे हैं? देख लेना आप, एक दिन मैं जमींदार से भी अमीर बन जाऊंगा। तब बबलू के पिताजी उसकी बात पर गाली देते वहां से चले जाते हैं। एक दिन बबलू नहर के पास बैठा बीड़ी पी रहा था। तभी उसे सड़क पर एक पर्स दिखा। उसने पर्स उठाया, खोला। अंदर कुछ पैसे और एक चमचमाता आईडी कार्ड था। कार्ड पर बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा था, गोविंद शर्मा, जिला टैक्स कलेक्टर, रामपुर। तब बबलू बोलता है, अरे वाह, अब मैं भी इस कार्ड से बहुत अमीर बन जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, इस कार्ड से पैसा वसूलता हूँ। तब बबलू उस पर्स को पुलिस को न देकर कार्ड पे पड़े नंबर पर फोन लगाता है, तो इधर से जवाब आता है, सर गोविंद सर का ट्रांसफर दूसरी जगह हो चुका है। ओ तेरी का, जैसी सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। अब उसके जगह पे मैं इंस्पेक्टर बनकर खूब पैसा लूटूंगा। अगली सुबह बबलू ने पुराना कोट निकाला, टोपी पहनी और गले में वो कार्ड टांग लिया। आईने में देखकर बोला, आज से मैं बबलू नहीं, इंस्पेक्टर बबलू हूँ। उसने अपनी टूटी स्कूटी चालू की और निकल पड़ा गांव की ओर। एक आदमी नया मकान बना रहा था। बबलू वहां पहुंचा और उस आदमी से बोला, रुको, कौन बना रहा है ये इमारत? क्या तुझे मकान बनाने का लाइसेंस मिला है? सर, हम तो मजदूर हैं। सेक्शन 34A के तहत बिना परमिशन के निर्माण जुर्म है। कागज दिखाओ। तब घर का मालिक डरते हुए बोलता है, मैं तो कई सालों से मकान बना रहा हूँ, लेकिन किसी ने भी घर का लाइसेंस नहीं मांगा। ठीक है, 15,000 का जुर्माना भर दो, वरना रिपोर्ट भेज दूंगा। बेचारा डर गया। पैसे दिए। बबलू ने नोट जेब में डाले और बोला, देखो, आइंदा से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, वरना जेल भेज दूंगा। पैसे लेकर बबलू घर जा रहा था, तभी उसे पकौड़े का ठेला दिखाई दिया। बहुत दिनों से पेट भर के पकौड़े नहीं खाया, चलो इसका कुछ करता हूँ। बबलू बाजार में एक चाय पकौड़े वाले के पास रुका। मैं डिस्ट्रिक्ट टैक्स इंस्पेक्टर हूँ, तुम अपना ठेले का लाइसेंस दिखाओ, वरना IPS 283 के तहत 5 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा। सर, मैं तो रोज यही लगाता हूँ, किसी ने कुछ नहीं कहा। हाँ, अब पकड़े गए हो तो झूठ तो बोलोगे ही। साहब, अगर आप कुछ पैसे लेकर छोड़ दे तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है, कोई बात नहीं। जल्दी से ये सारा समोसे पकौड़ी पैक करके 1000 दो। बबलू का ऐसे ही अनपढ़ दुकान वालों को बेवकूफ बनाने का सिलसिला चलता रहा। अब इस तरह से बबलू दिन भर पैसे से शराब की बोतल लेकर दोस्तों के साथ अय्याशी करता था। एक बूढ़ी अम्मा नीम के पेड़ के नीचे बैठी थी। बबलू पहुंचा और बोला, ओए अम्मा, ये पेड़ सरकारी जमीन पर है, फाइन लगेगा। बेटा, ये पेड़ तो तेरे पिता के बचपन में लगा था। इतिहास मत सुनाओ अम्मा, कानून सबके लिए बराबर है। ठीक है बेटा, पहले चाय पी ले। अम्मा ने उसे चाय दी। बबलू ने जैसे ही पी, उसे नींद आने लगी। अम्मा ने चाय में नींद की जड़ी डाल दी थी। लालच की आग भी तब बुझेगी जब आंखें थोड़ी देर के लिए बंद होंगी। अगले दिन बबलू उठा तो देखा, गांव में अफवाह फैल गई थी कि एक नकली इंस्पेक्टर घूम रहा है। लोगों में उसकी पहचान बनने लगी थी। वो जो ठगता है वो इंस्पेक्टर नहीं, ठग बबलू है। बबलू ने गुस्से में कहा, अब मैं सबको दिखा दूंगा असली पावर क्या होती है। अगले दिन बबलू कुछ दोस्तों को कुछ पैसे देकर नकली वर्दी में साथ लेकर आता है। बबलू गांव के 2 लोगों को किडनैप करके साथ लेकर जाता है। अब सारे गांव वाले बबलू की सच्चाई जानने के बाद भी चुप थे। अब छोटे दुकानदारों से क्या मिलेगा? अब तो मैं बड़े कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डरों से खेलूंगा। 1-2 लाख हाथ आएंगे, तब मजा आएगा। वो अपनी बाइक लेकर शहर की तरफ निकलता है। वहां एक नई बिल्डिंग बन रही होती है। अरे मिस्टर, रुको जरा, ये बिल्डिंग बनाने की परमिशन किससे ली है? सर, सब लीगल है, सब डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास। अरे मुझे दिखाने की जरूरत नहीं, ऊपर से ऑर्डर आया है कि सारे कंस्ट्रक्शन चेक होंगे। अगर कोई गड़बड़ी निकली तो सीधा फाइन लगेगा।
फाइन मतलब कितना सर? ज्यादा नहीं भाई, बस 50,000 का इंस्टेंट सेटलमेंट कर दो, वरना रिपोर्ट बनानी पड़ेगी। कॉन्ट्रैक्टर डरकर पैसे निकालता है। बबलू नोट गिनता है और नकली रसीद थमाकर निकल जाता है। गांव की चाय की दुकान पर कुछ लोग बात कर रहे थे। सुना क्या? उस बबलू ने शर्मा जी से भी फाइन के नाम पर पैसे लिए। हाँ, और वो म्यूनिसिपल ऑफिस वाला रामकृष्ण असली अफसर तो महीनों से यहाँ आया ही नहीं। फिर ये बबलू किसके नाम पर पैसे ले रहा है? मुझे तो शुरू से शक था। कभी देखा है क्या उसका ऑफिस या गाड़ी? अब तो कुछ करना पड़ेगा भाई, वरना ये पूरे गांव को लूट लेगा। अब बबलू को सबक सिखाना पड़ेगा। गांव के एक समझदार बूढ़े आदमी थे जिनका नाम था हरिदास। हरिदास ने एक प्लान बनाया। उन्होंने गांव में अफवाह फैला दी कि गोविंदा सर का बड़ा अफसर गांव में आने वाला है, जो सारे टैक्स का हिसाब चेक करेंगे। दूसरे दिन बबलू को ये बात पता चलती है। अरे बाप रे, अगर असली अफसर आ गया तो मेरा सारा खेल खत्म। नहीं नहीं, मैं पहले ही जाकर कुछ पैसे देकर उससे मिल लूंगा। गांव के मंदिर के पास एक बड़ी गाड़ी रुकती है। उसमें से एक आदमी उतरता है, कोट पैंट में और फाइल लिए हुए। देखो, यही हैं म्युनिसिपल ऑफिस के असिस्टेंट कमिश्नर वर्मा जी। बबलू झट से उनके पास पहुंचता है। नमस्ते सर, मैं रामकृष्ण, टैक्स कलेक्टर। आपसे पहले भी बात हुई थी, याद है आपको? रामकृष्ण? लेकिन हमारे ऑफिस में तो कोई रामकृष्ण नहीं है। चलो अपना आईडी कार्ड दिखाओ। बबलू धीरे धीरे गले से आईडी निकाल कर देता है। वर्मा कार्ड देखता है और जोर से हंस पड़ता है। देख रहा हरिदास? अरे ये तो पिछले साल के प्रिंटिंग डिजाइन का है, जो अब इस्तेमाल ही नहीं होता। तुम नकली हो। वर्मा पुलिस को फोन करता है। अब बबलू की हालत पतली हो चुकी थी। चारों तरफ गांव वाले जमा हो गए। हरिदास मुस्कुरा रहे थे। अब थोड़ी देर बाद पुलिस जीप आती है। इंस्पेक्टर उतरता है। तो ये है वो नकली टैक्स कलेक्टर जो महीनों से लोगों को बेवकूफ बना रहा था। सर गलती हो गई, बस थोड़ा लालच आ गया था। पैसे की भूख ने सब बिगाड़ दिया। लालच हमेशा बर्बादी लाता है बबलू। अब तुझे जेल जाकर असली टैक्स समझ आएगा। बबलू को हथकड़ी लगाई जाती है। गांव वाले राहत की सांस लेते हैं। बबलू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे एहसास होता है कि कुछ पैसे के लिए उसने अपनी इज्जत, भरोसा और चैन सब खो दिया।